बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी एक शातिर राजनेता है जो दलितों के उत्थान के लिए कुछ करते नहीं हैं, बस करने का दिखावा करते हैं। और इस पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच काफी विवाद भी रहा। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर एक महान नेता थे। मौजूदा भारत की विकास यात्रा में दोनों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत की आजादी में दोनों का काफी बड़ा योगदान रहा है। जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए काफी बड़े बड़े काम किए और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, वहीं महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन चलाए। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी के कई मुद्दों पर बाबा साहेब अम्बेडकर की असहमति थी, जिस कारण बाबा साहेब अम्बेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते थे। एक बार की बात है जब बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ गांधी ने अनशन आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूना पैक्ट की पूरी सच्चाई और क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हो गए थे महात्मा गांधी। और इस आंदोलन के दौरान एक बात यह भी सामने आई कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कुछ लोगों ने मारने की साजिश भी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बहुजन समाज और बहुजन इतिहास से रिलेटेड ही वीडियो डालते रहते हैं। इतिहास कुछ यूं है कि साल 1930 से लेकर 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर को शामिल किया गया। इसमें दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के सुझावों पर अमल करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस फैसले के दौरान दलितों सहित 11 समुदायों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलितों को 2 वोटों का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुनना था और दूसरे वोट से प्रतिनिधि। और इस तरह तय हुआ कि दलितों का चुनाव सिर्फ दलितों के वोटों से होगा। इस फैसले की जानकारी देते ही गांधी जी बहुत आहत हुए। गांधी जी उस समय पुणे के यरवड़ा जेल में थे। गांधी जी ने ब्रिटिश पीएम को इस फैसले को बदलने का पत्र लिखा, लेकिन इस पर ब्रिटिश पीएम के किसी भी प्रकार के एक्शन न लेने पर उन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी के आमरण अनशन की यह सूचना जैसे ही देश में फैली तो पूरे भारत में खलबली मच चुकी थी। सभी लोग गांधी की खुशहालता को लेकर चिंतित थे, जिसमें से कई लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के पास पहुंचे और इस पर पूरी बात की। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी के आमरण अनशन का प्रभाव पूरे भारत में पड़ा, लेकिन इस बीच इसका प्रभाव ब्रह्मा विद्यालय में भी पड़ा, जो कि लाहौर में था। इस महाविद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान आचार्य विश्वबंधु जी ने गांधी जी के पश्चिम और बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में एक भाषण दिया। इस भाषण से राम सिंह नाम का एक विद्यार्थी इतना प्रभावित हुआ कि वह बाबा साहेब अम्बेडकर को मारने को उतारू हो गया था। राम सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी को इस आमरण अनशन से कुछ हुआ तो महात्मा गांधी की चिता जलने से पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर को इस तलवार से मार डालूंगा। राम सिंह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को मारने की कई साजिशें की, लेकिन वह साजिश में सफल न हो सका। कुछ लोगों ने तो राम सिंह को इतना प्रभावित किया कि वह अम्बेडकर को मारता है तो उसे इतिहास में एक महान हिंदुत्व को बचाने वाला सेनानी माना जाएगा। और इस पर कई मूर्ख लोगों ने तालियां भी बजाई। राम सिंह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर हर बार बच जाते। और 24 सितंबर 1932 को पूना संधि के रूप में दलित समुदाय के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था को लागू करने की सहमति बनी। इस समझौते में बाबा साहेब अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किए और तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्र निर्वाचन में दलितों के लिए स्थान अतिरिक्त किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि इस समझौते में अंग्रेज सरकार की मंजूरी भी चाहिए थी, जो कि 2 दिन बाद मिल पाई। इस पर महात्मा गांधी ने जेल में ही अपना आमरण अनशन नींबू पानी पीकर तोड़ दिया। और इस बीच राम सिंह ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को मारने का फैसला त्याग दिया। इस तरह अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था वापिस हुई। और पूना पैक्ट के दौरान ये देखने को सामने आया कि महात्मा गांधी जितना दलितों के बारे में करने का ढोंग करते थे, वास्तव में ढोंग ही किया करते थे। बाकी उनको दलितों से कोई मतलब नहीं था। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।